अच्छा, हिटलर ने क्या करता था, जो यहूदी थे इनको क्या करता था, गैस चेम्बर में डलवा देता था। अच्छा, क्यों मारता था इनको? एलर्जी क्यों? सर वो छुपा था ना, एक बार जब सैनिक था उसको यहूदी बताया था कि ये यही है। और भी इनका इतिहास है। हाँ, जीसस को यहूदियों ने ही कील ठोक दिया था। जो गुड फ्राइडे मनाते हैं उसी में कील ठोक दिया था। कई यही मेन, कई और भी कई कारण थे। वो कहता था ये बड़े जो है वो हैं, इन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो ये इनके बच्चों तक को चैम्बर में डलवा देता था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इनके पास पैसा ज़्यादा था, यहूदी एक तरह से व्यापारी वर्ग थे। इंटेलिजेंट में अभी भी सर। हाँ, ये होशियार लोग थे, पैसा वैसा के मामले में अमीर थे। तो ब्रिटेन अमेरिका को काफ़ी लोगों ने पैसा दिया था वार के समय। तो इन लोगों ने वादा किया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हम एक देश बना देंगे, ये इनका वादा था। तो इसी में जो मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया है, तो यहाँ पर भी कब्जा किसका था वर्ल्ड वार में? यूएस और ब्रिटेन और इनके मित्र जो थे। तो अब ये हुआ, इन्होंने वादा किससे किया था? यहूदियों से, कि तुम लोगों को हम देश बनाएंगे। तो इसी का एक नेता था बेन गुरियन, यही यहूदियों को लीड कर रहा था, बेन गुरियन। तो बेन गुरियन को ये पहुंचाए सब फलस्तीन में, और धीरे धीरे इसको हथियार, आर्मी सपोर्ट और जितने यहूदी थे धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। वहाँ कुछ ज़मीन उमीन दिए इसको रहने वहने के लिए। फिर धीरे धीरे ये वहाँ ज़मीन यहूदी लेने लगे। और इधर अमेरिका को खाली करना था, सेंट्रल एशिया हटना था, वहाँ से अपनी आर्मी हटानी थी। धीरे धीरे क्या किया, बेन गुरियन जब ओके हो गया कि हाँ तुम तैयार हो, कहा हाँ, तो अमेरिका अपनी फोर्स धीरे धीरे हटाता गया और ये धीरे धीरे कब्जा करते गए। वही हाल हुआ जैसे अफगानिस्तान में जब अमेरिकी अब तक सेना थी तब तक वहाँ सरकार थी, और जैसे अमेरिकी सेना हटी तालिबान क्या कर लिए, पूरा कब्जा कर, हटते हटते पूरा कब्जा कर लिए। वही हाल बेन गुरियन का था। बेन गुरियन ने क्या किया, फलस्तीन को धीरे धीरे कब्जा करते करते, और आज की ये स्थिति है, इजराइल ऐसे इस फार्म में है, यहाँ पे है वेस्ट बैंक और यहाँ पे है गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, ये दो ही जगह पे इजराइल फलस्तीनी बचे हैं। बाकी पूरा जो इजराइल है ये यहूदियों का। ये कभी देश हुआ करता था फिलिस्तीन, अब ये काम खत्म हो गया इनका, ये इतने से इधर और इतने से इधर बची। अब पूरा का पूरा धीरे धीरे इजराइल ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और चूंकि यरूशलेम धर्मों का वो है भाई, वहाँ मक्का मतलब इस्लाम का भी, यहूदियों का भी, तीनों धर्म का निर्माण वहीं, हाँ प्रॉफेट मोहम्मद भी वहीं के, जीसस भी वहीं के, तो ये तीनों का एक ही जगह है। तो हाँ, इसलिए तीनों का टकराना और संभावी है। तो ये आज से नहीं, ये तभी से चल रहा है बात। और इजराइल को रखना अमेरिका की एक अपनी वो भी है, ये हम मिडिल ईस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो मिडिल ईस्ट को जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल करने के लिए उसने किसका निर्माण कर दिया, इजराइल का। ये पूरी कहानी इनकी है, समझ में आया। आज जो फिलिस्तीनी करते हो, क्यों गाजा पट्टी वाले मारते हैं, लेबनान वाले क्यों मारते हैं, तो इधर वाला पार्ट लेबनान का तो है, ये इधर गोलन हाइट है, पहाड़ी है। गोलन हाइट भी यूपीएससी ने पूछ लिया था। गोलन हाइट एक पठारी क्षेत्र पहाड़ी जिस पर कब्जा कौन कर रखा है, इजराइल। इसको भी लेकर के सीरिया जॉर्डन का पार्ट है, वो जॉर्डन का सीरिया का है, उसका पार्ट है, वो वहाँ भी तान लड़ा रहा है। इस वजह से समस्या है। तो कुल मिलाकर के जो ये मारते हैं, गलत नहीं मारते हैं, इजराइल से नहीं मारते हैं। अब तुम्हारा घर लेके तुमको हम किनारे कर मारोगे नहीं हमको, बस वही चीज़।
अब कहते हैं क्यों मार रहे हैं, वो क्या नाम से कौन सा हिजबुल्ला और एक कौन संगठन है हमास हिजबुल्ला, तो हमास और हिजबुल्ला तो यही हैं फिलिस्तीन वाले। अब जैसे आपके यहाँ सरदार भगत सिंह थे चंद्रशेखर आज़ाद जितने क्रांतिकारी थे, हमारे नज़रों में क्या थे, वो हीरो थे, महान थे, कोई डाउट नहीं। क्या उन लोगों ने हत्या नहीं की भाई, चाहे अंग्रेजों को मारे, ठीक है मारा भाई, जितने भी मास्टरदार थे वहाँ पे कौन, सेन साहब वेस्ट बंगाल में, ठीक। तो पूरी इनकी जो बटालियन थी, तो ये पूरी की पूरी क्या थी, मारने की इनकी नीति थी। तो क्या इनको हम लोग अपने देश में इज्जत नहीं करते हैं? वही चीज़ ये है कि अपने यहाँ के हीरो हैं और इनके नज़र में क्या है, आतंकवादी हैं, और कोई अंतर नहीं है। क्या अंग्रेज़ों के नज़र में जो आपके भगत सिंह थे, क्या वो देश प्रेमी थे? नहीं, उनके नज़र में एक क्रिमिनल थे, उसने फांसी दे दिया। लेकिन हमारे क्या थे, हीरो थे। बस यही अंतर है। तो हिजबुल्ला और हमास अपने लिए लड़ रहे हैं कि हम जो कब्जा इजराइल किया है इसको हम ले लें। सब ठीक है, लेकिन इसका अस्थायी हल क्या है? वो तो नहीं छोड़ जाएगा नहीं, कोई हल नहीं है, चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलेगा। अब चलना चाहिए। चलो उसको बंद कर दो, 5 मिनट ब्रेक करते हैं, चुप ठीक है भाई, पानी वानी पी लीजिए आप लोग तब तक। यादव जी क्या लेके आए हैं? दही लाए हैं? यादव जी हमारे दही लाए हैं भाई, कैसे रखे हैं? नहीं सर, तो दही कहाँ से लाए? दूध आता है, घुमाते हैं खरीद करके। हाँ, हम समझे घर से। अरे घर पे तो गए हो 1 साल हो गया, घर तो गए 1 साल हो गया। 1 साल हो गए? जिससे यहाँ घर है ना, तो घर पे फैमिली नहीं रहती है, वो बिहार में जॉब करते हैं, तो वहाँ रहती है। किस बिहार में? केमिस्ट है, शुगर फैक्ट्री में। केमिस्ट पैसा बढ़िया मिलता होगा यार। शुगर फैक्ट्री में कौन पैसा ज़्यादा मिलेगा तब? क्यों? अब तीसरे वेतन चल रहा है। तो इसमें पैसा नहीं मिलता है।